प्रधानमंत्री मोदी की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से 45 मिनट की बात हुई और इस बात में ऐसा क्या हुआ कि भारत ने अपने तजिकिस्तान वाले बेस पे सुखोई 30 की तैनाती कर दी। क्या पंजशीर में मामला कुछ अलग लेवल पे पहुंच रहा है? तो वहीं दूसरी तरफ आखिर यूक्रेन की विमानों का अपहरण किसने कर लिया? तो कुरैशी भी अब अफगानिस्तान में अपने बोल पलट रहा है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पूरे दुनिया भर में अफगानिस्तान मामले को लेकर पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगाने की बात चल रही है। पाकिस्तान इससे डरा हुआ तो है ही, यहाँ तक कि बहुत सारे अफगानी पाकिस्तान के ऊपर बैन लगाने की बात कर रहे हैं, जिसमें अफगान के स्टार्स भी हैं शामिल। अब पाकिस्तान को भी ये लग रहा है कि एक बार यहाँ से सारे लोग निकल गए जो फंसे हुए हैं, खास करके अमेरिका, यूक्रेन, जर्मनी, इन देशों के, तो फिर सैंक्शन का दौर चालू होगा और इस सैंक्शन के दौर में फंसेगा पाकिस्तान। हाल ही में उनके मंत्रियों द्वारा दिया गया बयान भी इसी तरफ इशारा कर रहा है। तो साथ ही साथ जो पाकिस्तानी लड़ाकों के आईडी कार्ड मिल रहे हैं, वो भी पाकिस्तान को बहुत बड़े झोल की तरफ ढकेल रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री का कहना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से लोगों को निकालने में मदद कर रहा है, लेकिन दुनिया उसको मान्यता नहीं दे रही है। हमारे दूतावास लगातार काम कर रहे हैं, लोग वहाँ से निकाले जा रहे हैं, लेकिन हमारा तो जिक्र भी नहीं किया जा रहा है। अब कहा तो ये जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना क्वेटा शहर में मौजूद तालिबानी नेताओं के साथ अफगानिस्तान में कौन कौन मंत्री बनेंगे इसका लिस्ट बना रही है। अब वो इमरान खान का पाकिस्तान ये कह रहा है कि अफगानिस्तान अगर अच्छे रिश्ते भारत के साथ बनाता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर भारत को अपनी छिछली सोच को छोड़ना होगा। ये वो कह रहा है जिसने हजारों की तादाद में जिहादी भेजे हैं अफगानिस्तान में। खैर, पाकिस्तान के सुर बदलने के कारण ये है कि पाकिस्तान चाहता है तालिबान को पूरी दुनिया मान्यता दे, और दूसरा उसके ऊपर जो बैन लगने की बात चल रही है वो बैन न हो। तो वहीं दूसरी तरफ तालिबान संकट के बीच यूक्रेन के डिप्टी विदेश मंत्री ने दावा किया है कि उनका एक विमान अफगानिस्तान में हाईजैक कर लिया गया है। ये विमान यूक्रेन के नागरिकों को काबुल से निकालने के लिए आया था। उन्होंने कहा कि विमान को ईरान ले जाया गया। यह विमान किन लोगों ने हाईजैक किया है इसका कुछ पता नहीं चला है। यूक्रेन का ये विमान ऐसे समय में हाईजैक हुआ जब अफगानिस्तान से लोगों को निकालने के लिए दुनिया भर के देश दिन रात एक किए हुए हैं, पर ईरान ये कह रहा है कि जिस विमान की बात हो रही है वो उनके यहाँ तेल लेने के लिए उतरा था और बाद में यहाँ से यूक्रेन के लिए रवाना हो गया है। उन्होंने अपहरण की बात खारिज कर दी। बताया जा रहा है कि इस विमान को पिछले सप्ताह काबुल भेजा गया था। अब अज्ञात लोग इस विमान को लेकर ईरान गए और कहा जा रहा है कि ये हथियारबंद लोग थे। इससे पहले भी यूक्रेन लगातार अपने नागरिकों को निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो एयरपोर्ट नहीं पहुंच पा रहे थे। अब विमान के अपहरण के बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। यूक्रेन के मंत्री ने बताया कि उनके प्लेन के साथ क्या हुआ और क्या उनका देश इस विमान को वापस लाएगा या फिर काबुल से यूक्रेन के नागरिक कैसे वापस आएंगे, इस मामले में पूरी खबर अभी तक नहीं आई है। वहीं दूसरी तरफ तालिबान के कब्जे के बाद ही अफगानिस्तान के भविष्य का क्या होगा इसको लेकर बड़ी बड़ी बैठकें चल रही हैं। अब इसमें G7 की बैठक चल रही है। G7 की बैठक में तालिबान को दुनिया से अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है। ये बैठक वर्चुअल बैठक है, यानी ऑनलाइन सारे नेता मिलेंगे और G7 के ये देश एक कॉमन नियम बनाएंगे ताकि तालिबानियों को दूर रखा जाए अफगानिस्तान के मेन स्ट्रीम से। आपको बता दें, G7 की बैठक में ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका शामिल हो रहे हैं। इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की 45 मिनट की बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर ये सूचना दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति पुतिन से काफी लंबी 45 मिनट की बात हुई। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि दोस्त राष्ट्रपति पुतिन से हाल की घटनाओं पे बहुत लंबी बातचीत हुई, अफगानिस्तान को लेकर भी और द्विपक्षीय मुद्दों को लेकर भी, साथ ही साथ भारत और रूस के सहयोग को लेकर भी। अब 45 मिनट की बातचीत काफी
लंबी बातचीत होती है। वैसे इस बातचीत के तुरंत बाद ये भी खबरें आने लगी कि भारत का जो ये बेस है तजिकिस्तान के पास, ये बेस जो काफी छिपा हुआ था, लेकिन अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं उसमें ये बेस निकल कर सामने आया है। इस बेस में भारत ने सुखोई 30 की तैनाती कर दी है, जिसके बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि ये भारत का बेस है, इसलिए यहाँ सुखोई 30 की तैनाती होनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सुरक्षा के लिहाज से किया गया है, इसका रिश्ता पंजशीर वगैरह से बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अगर पीओके को लेकर ये बात सही हो रही है कि यहाँ पर अफगानिस्तान के द्वारा छोड़े गए लड़ाके पीओके की तरफ बढ़ रहे हैं और घुस रहे हैं, तो भारत फिर एक्शन के लिए दोनों तरफ के रास्ते को इस्तेमाल करेगा, क्योंकि यहाँ से पीओके मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ निशाना बनाना भारत के लिए बेहद आसान होगा। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बहुत जरूरी पड़ी तो भारत इस बेस की सुरक्षा के लिए भी सुखोई 30 का इस्तेमाल करेगा। यही वजह है कि भारत ने इस बेस में अपने सुखोई 30 को उतारना शुरू कर दिया है, क्योंकि यहाँ से भारतीय यात्रियों का विमान भी लगातार अपने नागरिकों को लेकर बाहर निकल रहा है। ऐसे में ये बेहद जरूरी था। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत ने सुखोई 30 की तैनाती करके सही की या गलत किया? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ। डोनाल्ड ट्रंप की बातें बिल्कुल सही नजर आ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये सजेशन दिया कि बाइडेन इस वक्त अमेरिका को बिल्कुल अपमानित कर रहे हैं। बाइडेन का निर्णय बहुत ही बुरा है। शायद यही वजह था कि ओसामा चाहता था बाइडेन राष्ट्रपति बने और बाइडेन ने राष्ट्रपति बनते ही वैसा ही किया। ट्रंप ने सुझाव दिया कि पहले अपने हथियारों को निकालना था, फिर अपने लोगों को निकालना था और फिर अपनी मिलिट्री को निकालने से पहले सब कुछ बर्बाद कर देना था, बम फेंक देने थे, समतल बना देना था, तब निकलना था। ये तरीका सही होता। कहीं न कहीं डोनाल्ड ट्रंप सही थे, क्योंकि अब अमेरिकी हथियार बड़े तौर पर बेचे जा रहे हैं और तालिबान के हाथ जितने लगे हैं हथियार वो सारे बिक रहे हैं कौड़ियों के दाम पे। और कौड़ियों के दाम पर वे बिक के कहाँ जा रहे हैं तो आप जान लीजिए, वो सारे हथियार जा रहे हैं पाकिस्तान, और पाकिस्तान से ये हथियार आराम से जाएंगे चीन और चीन से फिर रूस। यानी अमेरिका की टेक्नोलॉजी भी बड़े हद तक बाइडेन के कारण बाइडेन के दुश्मनों के हाथ लग गए। अमेरिका के लिए ये शर्मनाक बात तो है ही। खैर, बाइडेन के प्रति इस वक्त अमेरिका में एक बड़े ही अलग लेवल का गुस्सा देखा जा रहा है। पर इन सब के बीच क्या पीओके के लिए भारत कुछ बड़े इंतजाम कर रहा है और क्या कश्मीर को किसी तरह की समस्या होने वाली है? जानेंगे आगे इनको।